नमस्ते। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जितना ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं, उतनी ही ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ती जाती है। आज हम एक स्टूडेंट के प्रोजेक्ट की कहानी देखेंगे और जानेंगे कि कैसे सिर्फ एक सिंपल सा सवाल इस पूरे कन्फ्यूजन को सुलझा सकता है और लर्निंग को एक एक्साइटिंग जर्नी बना सकता है। तो इस फीलिंग की तह तक जाते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? आज के इस डिजिटल दुनिया में जहां हर क्लिक पर इंफॉर्मेशन का एक पूरा भंडार है, सीखते समय इतना ओवरवेलमिंग क्यों लगता है? ये वो सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही है ना? और आज हम इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये एक स्टूडेंट के प्रोजेक्ट से निकली एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरी बात है। जरा सोचिए इस बारे में। प्रॉब्लम सिर्फ इंफॉर्मेशन ओवरलोड की नहीं है, असली प्रॉब्लम है क्लैरिटी की कमी। और यही कमी हमारी सीखने की इच्छा को, हमारी क्यूरियोसिटी को धीरे धीरे खत्म कर देती है। तो देखते हैं इस स्टूडेंट की जर्नी को। देखिए, ये सिर्फ एक स्कूल प्रोजेक्ट नहीं था, ये असल में कन्फ्यूजन के इस गुत्थे को सुलझाने की एक पर्सनल क्वेस्ट थी। इनका मिशन था क्यूरियोसिटी को लर्निंग के एक पावरफुल टूल में बदलना। अच्छा, तो ये है इस पूरी खोज का एक रोड मैप। यहां देख सकते हैं कि हर स्टेप कितना वेल थॉट आउट था। सबसे पहले टॉपिक सेलेक्ट किया, क्यूरियोसिटी और क्लियर लर्निंग। फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग पर रिसर्च किया। इसके बाद इसका इम्पैक्ट स्टडी किया कि कैसे क्लियर आंसर से अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है। फिर प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किया कि कैसे स्टूडेंट्स इतने सारे लिंक्स देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। और फिर अपने प्रोजेक्ट के पर्पस को एक बड़ी चीज से जोड़ा, ह्यूमन सर्विस। फाइनली सारी फाइंडिंग्स को क्लियर सेक्शंस में ऑर्गेनाइज किया। यह दिखाता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच कितना जरूरी है। तो अब सवाल यह है कि ये सब काम कैसे करता है। प्रोजेक्ट का जो कोर आइडिया है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ये कि सॉल्यूशन सिर्फ आंसर्स खोजने में नहीं है, बल्कि ये सीखने में है कि सही सवाल कैसे पूछा जाए। ये सुनने में एक छोटा सा शिफ्ट लगता है ना, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बहुत बड़ा है। तो इस प्रोजेक्ट का पहला पिलर है क्यूरियोसिटी, यानी जिज्ञासा। और स्टूडेंट्स ने इसे बहुत ही सिंपल तरीके से डिफाइन किया है। ये बस क्यों और कैसे पूछने की आदत है, राइट? यही वो स्पार्क है जो लर्निंग की आग जलाती है। किसी भी चीज को बस एक्सेप्ट कर लेने के बजाय उसके पीछे की वजह जानने की इच्छा। तो ठीक है, क्यूरियोसिटी तो है, पर इसका इस्तेमाल कैसे करें? इसका जवाब है क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग। मतलब फोकस आंसर्स पर नहीं, बल्कि सवाल पूछने की आर्ट पर है। और यही वो टेक्निक है जो हमें सरफेस लेवल इंफॉर्मेशन से आगे ले जाकर डीप अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचाती है। और तीसरा और फाइनल पिलर है क्लियर थिंकिंग, यानी स्पष्ट सोच। इसका मतलब है कि क्यूरियोसिटी से जो जवाब मिले हैं, उन्हें स्टेप बाय स्टेप एक लॉजिकल ऑर्डर में समझना। ये वो फ्रेमवर्क है जो नॉलेज को सिर्फ कलेक्ट नहीं करता, बल्कि उसे ऑर्गेनाइज करता है, उसे यूजफुल बनाता है फॉर द लॉन्ग टर्म। और ये जो शिफ्ट है ना, वो यहां बहुत अच्छे से दिखता है। ये शिफ्ट है रटने से समझने की तरफ। एक तरफ है रोट लर्निंग, जहां सिर्फ फैक्ट्स को रटा जाता है, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहता है और अक्सर कंफ्यूजन पैदा करता है। और दूसरी तरफ है अंडरस्टैंडिंग, जहां कॉन्सेप्ट्स के पीछे का मतलब समझा जाता है, जिससे लॉन्ग टर्म नॉलेज बनती है और कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी आती है। कितना बड़ा फर्क है ना? तो इस पूरी खोज का नतीजा क्या निकला? चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जहां इस स्टूडेंट की मेहनत रंग लाई और लर्निंग के बारे में कुछ पावरफुल इनसाइट्स सामने आए। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी फाइंडिंग ये थी कि क्लियर आंसर्स कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। है ना सिंपल सी बात? जब हमें साफ और सीधे जवाब मिलते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। ये एक लर्नर के इमोशंस को सीधे सीधे इंफॉर्मेशन की क्वालिटी से जोड़ता है। और ये चार्ट इसी बात को दिखाता है। जरा इस पर नजर डालिए। जब जवाब वेग यानी अस्पष्ट थे तो कॉन्फिडेंस लेवल था 25, लेकिन जब जवाब क्लियर थे तो कॉन्फिडेंस लेवल सीधा 90 पर पहुंच गया। मतलब ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, इसका एक रियल मेजरेबल इम्पैक्ट होता है। इस प्रोजेक्ट से कुछ और भी की ऑब्जर्वेशन सामने आए, जैसे कि अच्छे सवाल पूछने से लर्निंग इंप्रूव होती है। टेक्नोलॉजी को हमारी अंडरस्टैंडिंग को सपोर्ट करना चाहिए, हमें ओवरवेल्म नहीं करना चाहिए। और वो बात जो हमने शुरू में की थी कि कंफ्यूजन पढ़ाई में इंटरेस्ट को कम कर देती है। और यहां पर यह प्रोजेक्ट एक पर्सनल क्वेस्ट से आगे बढ़कर एक बहुत बड़े आइडिया में बदल जाता है। आइडिया यह है कि क्लैरिटी देना, यानी किसी चीज को साफ साफ समझाना, सिर्फ एक स्किल नहीं है, बल्कि यह दूसरों के लिए एक बहुत जरूरी सर्विस है, एक ह्यूमन सर्विस। स्टूडेंट ने अपने काम को कैटेगराइज किया वर्क इन ह्यूमन सर्विसेज,
कितना गहरा थॉट है ये, है ना? ये एक सिंपल स्कूल असाइनमेंट को एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन के लेवल तक ले जाता है। इसका मकसद सिर्फ फैक्ट्स प्रेजेंट करना नहीं है, बल्कि लोगों को सीखने और समझने में मदद करना है। और ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है, इसका हमारी रियल लाइफ से सीधा कनेक्शन है। सोचिए, होमवर्क हेल्प ढूंढ रहे स्टूडेंट्स के लिए ये कितना जरूरी है, मुश्किल टॉपिक समझा रहा टीचर्स के लिए, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स और एआई टूल्स के डिजाइन के लिए, और एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में फ्यूचर करियर्स के लिए भी। ये आइडिया हर जगह अप्लाई होता है। और ये रहा स्टूडेंट का एक बहुत ही पावरफुल कंक्लूजन कि टेक्नोलॉजी को लोगों को क्लियर सोचने में मदद करनी चाहिए, ना कि उन्हें ओवरवेल्ड महसूस कराना चाहिए। ये बात हमें टेक्नोलॉजी के असली रोल के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। क्या इसका काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन डंप करना है या हमारी समझ को आसान बनाना है? इस प्रोजेक्ट के हिसाब से तो जवाब बिल्कुल क्लियर है। और आखिर में इस पूरी बातचीत को एक सवाल पर ख़त्म करते हैं। ये सवाल ही इस पूरी डिस्कशन का सार है। वो एक अच्छा सवाल क्या हो सकता है जो किसी भी मुश्किल टॉपिक का ताला खोल दे? तो सोचिए, वो एक अच्छा सवाल क्या हो सकता है जिसे अगली बार कन्फ्यूजन को क्लैरिटी में बदलने के लिए पूछा जाए।